नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। राहुल गांधी आज हरियाणा के चंडीगढ़ पहुंचे थे। वहां उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक राहुल गांधी एचपीसीसी कार्यालय में थे और कार्यालय में तमाम नेताओं से मिलने के बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश प्रभारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का प्रयोजन क्या था, क्या बातचीत हुई और किस तरह से 30 जून तक संगठन बनाने की बात कही। और बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 30 जून से पहले हरियाणा कांग्रेस को सभी जिलों में जिलाध्यक्ष मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यह भी जानकारी मिली कि राहुल गांधी गुटबाजी को लेकर काफ़ी नाराज दिख रहे थे। जो 17 बड़े नेताओं से मुलाकात किया राहुल गांधी ने, उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव समेत तमाम बड़े नेता प्रदेश के थे। जो अक्सर गुटबाजी की चर्चा होती है तो जिनका जिक्र होता है। इतना ही नहीं, इस बैठक में राहुल गांधी की तरफ से जो जानकारी आई है, यह भी कहा गया कि जो लोग पार्टी को छोड़ गए हैं उनको कैसे पार्टी में शामिल किया जाए, यह भी पार्टी का एजेंडा होना चाहिए। साथ ही वैसे लोगों पर फोकस करने की ज़रूरत है कांग्रेस को कि जो आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा से परे हों, चाहे वो खिलाड़ी हों या फिर समाज सेवी हों, उनको भी जिलाध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है, यानी जिलाध्यक्ष उन्हें भी बनाया जा सकता है। ये तमाम जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी ने इस तरह की तमाम बातें की। इतना ही नहीं, उन्होंने एससी एसटी की महिलाओं पर विशेष फोकस करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं को भी विशेष तरजीह दी जानी चाहिए जो खासकर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं, और उनको वो कहीं ना कहीं उनके अंदर पार्टी की लीडरशिप की विचारधारा या पार्टी को लीड करने की क्षमता हो। राहुल गांधी 11 बजे के करीब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वहां पे तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद 22 ऑब्जर्वर जो प्रदेश में संगठन खड़ा करने के लिए एआईसीसी ने नियुक्त किए हैं, उन सभी ऑब्जर्वरों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनसे फीडबैक लिया और फिर यह आदेश दिया। देखिए, आपने वो बयान भी सुन लिए होंगे, मेरे चैनल पे भी वो हम चला रहे हैं कि क्या बीके हरिप्रसाद ने क्या कुछ कहा इस बैठक खत्म होने के बाद। करीब 2:30 बजे राहुल गांधी इस कार्यालय से, कांग्रेस कार्यालय से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए निकल गए और उस दौरान उनके साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों मौजूद थे। इस पूरी बैठक का निचोड़ यह है कि हरियाणा कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो, गुटबाजी किस तरह से खत्म हो और संगठन कैसे तैयार हो, इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मैं अभी फोन पे बात कर रहा था। मैंने सोचा कि उनकी बातचीत आपके सामने चलाऊं, दिखाऊं। तमाम बातें हुई तो उन्होंने बाद में जब यह इनकार कर दिया, कहा कि चूंकि बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो तमाम पहलुओं पर नजर रख रहे हैं और संगठन को लेकर उन्होंने ही कमान संभाला है, तो ऐसे में किसी और का बयान देना उचित नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता प्रदेश के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त करने की है और इसको लेकर एक क्राइटेरिया भी रखा गया है। उस क्राइटेरिया के तहत प्रत्येक जिले में 6-6 लोगों का पैनल बनाना है, यानी 6 लोगों का पैनल होना चाहिए। वे व्यक्ति जिलाध्यक्ष बन सकते हैं जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता सिपाही रहे हों। और क्राइटेरिया यह भी है कि उस व्यक्ति को 5 सालों से कम निरंतर पार्टी की सेवा कर रहा हो। यानी मुझे जो समझ में आया कि यह भी आया कि वैसे व्यक्ति पर कांग्रेस दाव नहीं लगाएगी जो कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए हों और पुनः दोबारा कांग्रेस में आ गए हों। उनको डीसीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चलाने का पावर मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान उनको देने के मूड में है। क्योंकि आज राहुल गांधी का जो इशारा था वो साफ था
कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति सिफारिश से काम करता है, अपने यारे प्यारे को तरजीह देता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक यह क्राइटेरिया है कि 35 से 55 साल का व्यक्ति ही जिले का जिलाध्यक्ष बनेगा और उसमें भी 50% ऐसे जिलाध्यक्ष बनेंगे जो जिलाध्यक्ष 50 साल से कम उम्र के हों। यानी 35 से 50 के बीच के जो जिलाध्यक्ष 50% ऐसे हों और 50% 50 प्लस 55 तक के हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण और शहरी का परंपरा रहा है कांग्रेस के पास पहले से ही जिलाध्यक्ष बनाने का, तो निश्चित तौर पे पूरी इनके पास लिस्ट भी तैयार है, लिस्ट पहले से है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने यह भी कहा कि जो लिस्ट पार्टी के पास है उसी लिस्ट को छानकर पार्टी के जो ऑब्जर्वर हैं वो प्रत्येक जिले में पहुंचेंगे और ग्राउंड लेवल पर बातचीत करने की बात आई है कि ग्राउंड के कार्यकर्ताओं, ग्राउंड के नेताओं से बात करेंगे ऑब्जर्वर। देखिए साहब, यहाँ दो सवाल बड़े अहम हैं। ग्राउंड पे कौन है? एक व्यक्ति, सपोज करिए कि गुरुग्राम में ऑब्जर्वर कर्नाटक के लगे हैं, उन्हें क्या पता कि ग्राउंड का कौन सा व्यक्ति है। तो अमूमन मैंने भी देखा है कि जब भी ऐसा कोई ऑब्जर्वर आता है तो उसके पास सबसे पहला हथियार होता है वह व्यक्ति जो इलाके में चुनाव लड़ चुका हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, चाहे वो मेयर का चुनाव लड़ा हो या फिर निगम का चुनाव लड़ा हो। ऐसे व्यक्ति जब जो चुनाव लड़ चुके हैं पार्टी के सिंबल पर, सबसे पहले ऑब्जर्वर उनके पास जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे समझते हैं और उसके बाद पार्टी के अन्य सीनियर नेताओं से संपर्क करते हैं। इतना ही नहीं, इस बार जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, जो मेरे पास विशेष विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक उनके पास पुरानी तमाम लिस्टें मौजूद हैं, जिन लिस्टों में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाने के लिए नेताओं के नाम शामिल किए गए थे, जो घोषणा होते होते रह गई। यह भी माना जा रहा है कि उन नेताओं के नाम पर वो लोगों से रायशुमारी करेंगे, लोगों से जानकारी हासिल करेंगे और उन नामों को तरजीह जरूर देंगे। साथ ही वो यह भी, हालांकि प्रक्रिया के तहत यह भी है, चूंकि 6 का पैनल तैयार करना है, तो वो अमूमन लोगों से, नए जिलाध्यक्ष जो बनना चाहते हैं उनसे उनका आवेदन भी लेंगे। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया के पहले यह समझना आवश्यक है कि इस बार कांग्रेस के जो AICC से नियुक्त राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं या फिर PCC से नियुक्त पर्यवेक्षक हैं, ये दोनों तालमेल बनाकर ऐसे युवाओं, ऐसे कांग्रेस के नेताओं को DCC प्रेसिडेंट के लिए आवेदन लेंगे जिनकी आस्था पूर्ण रूप से कांग्रेस के प्रति रही हो। ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस में रहे, कुछ दिनों के बाद बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ दिनों के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो गए और पुनः सरकार बनती देख हरियाणा में आ गए हों, कांग्रेस में आ गए हों। तो ऐसे लोगों का भी विशेष ख्याल वो रखेंगे। साथ ही देखिए, जातीय समीकरण का विशेष ख्याल होगा, क्योंकि इस बार जो बैठक में जिस तरह से BK हरिप्रसाद जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात का जिक्र किया कि ऐसा कोई शख्स जो समाज सेवी हो, कोई बड़ा नाम हो और वैसा अगर कोई DCC संभालना चाहता है, प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो आवेदन कर सकता है। उसके नाम पर विचार करेगी पार्टी और उसकी कुंडली खंगालेगी। साथ ही SC ST की तमाम उन महिलाओं पर विशेष फोकस करने की बात कही गई है। तो इससे साफ है कि कांग्रेस इस बार जिलाध्यक्ष के चयन में जातीय समीकरण का ख्याल भी विशेष रूप से रखेगी। साथ ही देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं, चूंकि इस बार पे कहा जा रहा है कि सिफारिशी नहीं देखा जाएगा, चलाने जो जिला चला सके, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, ऐसे लोगों को वह कमान, जिलाध्यक्ष का कमान मिलेगा। तो निश्चित तौर पे ये तमाम नाम इसमें शामिल हैं। साथ ही जो पुराने नाम हैं उन नामों को भी जो सूचना आई है कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो चुनाव लड़ चुके हैं या फिर जो अभी हैं फिलहाल, उन सब से उन नामों पर भी वो चर्चा पर्यवेक्षक करेंगे कि आखिर ये अमुक नाम है जो पहले जिलाध्यक्ष के सूची में आगे था, इसको लेकर आपकी क्या विचार है। अगर उन सब की सहमति बनती है तो निश्चित तौर पे वो नाम फाइनल हो सकता है। वैसे नामों की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। इतना ही नहीं, देखिए लगभग हमें कहें
कि गुजरात का फॉर्मूला, बिल्कुल जो हरियाणा कांग्रेस, जिस तरह से राहुल गांधी आए हैं, आज मुलाकात की, तमाम नेताओं को दिशा निर्देश दिया, तो उससे साफ लगता है कि इस बार हरियाणा में भी गुजरात फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और गुजरात फॉर्मूला क्या है साहब? तो गुजरात फॉर्मूला यह है कि प्रत्येक जिला अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। जैसे थानों में आप देखते होंगे एसएचओ के साथ एडिशनल एसएचओ, जैसे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष, वैसे ही जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष भी घोषणा करने का प्रावधान किया गया है या चर्चा की जा रही है। ये जो तमाम पर्यवेक्षक फीडबैक देंगे और इन्हीं के आधार पर, नए आवेदनों के आधार पर 6 लोगों का पैनल तैयार होगा और फिर कांग्रेस 30 जून तक, चूंकि आज डेडलाइन भी आई है, हालांकि ये डेडलाइन कई बार आ चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर डेडलाइन आई है और इस डेडलाइन के तहत 30 जून तक हरियाणा में जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी है और 10 जून से इसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तमाम पर्यवेक्षक, करीब 77 पर्यवेक्षक हैं जो जिलेवार जाएंगे, इलाकों में जाएंगे, ग्राउंड लेवल पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जिलाध्यक्षों के नामों की फीडबैक देंगे। फिर इसके बाद बी के हरिप्रसाद जिला प्रदेश प्रभारी हैं, उनके संज्ञान में आएगा और उसके बाद इसकी घोषणा होगी। ये तो देखिए जी, ये पूरी कार्यवाही रही। अब जरा उस लिस्ट पे नजर डालिए कि जो 77 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, इस पर्यवेक्षक जिनके कंधों पर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है, संगठन खड़ा करने की बात है, और जो राहुल गांधी और प्रदेश के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि गुटबाजी को हवा नहीं देने दी जाएगी, गुटबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, किसी एक नेता की चलने नहीं दी जाएगी। अरे साहब, इन 77 पर्यवेक्षक, चूंकि मैं देख रहा हूं, वो लिस्ट मेरे सामने है, इन 77 पर्यवेक्षक में 1 2 3 4 5 करीब 31 पर्यवेक्षक ऐसे हैं, वो शुरू से ही लिस्ट आप देख सकते हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये पूरी खबरों का निचोड़ आपके सामने है कि 77 में से 30 से 35 पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने हैं, यानी उन्होंने जिसको चाहा है वो पर्यवेक्षक इसमें हैं और वो रिपोर्ट देंगे। तो अरे साहब, अगर उनके अपने पर्यवेक्षक हैं तो रिपोर्ट तो उनके अपने लोगों की जाएगी, यानी जिलाध्यक्षों में उनके नामों की दबदबा, उनके सिफारिशियों की दबदबा नंबर 1 पे रहनी होगी। दूसरा, शैलजा को भी तरजीह दी गई है, शैलजा खेमे के भी कई पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। लेकिन हैरानी करने की बात है कि इसमें कैप्टन अजय सिंह यादव के, हम ये कहें कि उनके तमाम नाम देख रहा हूं, हालांकि मैं सबकी बात 77 को नहीं जानता हूं, सबके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि उनका कोई भी नाम शामिल नहीं है, यानी कैप्टन अजय सिंह यादव का कोई भी अपना चहेता पर्यवेक्षक बनकर इसमें नहीं आया है, यानी कंप्लीट उनको इग्नोर पार्टी ने की है। ये देखिए, लिस्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, हालांकि मैं सबको नहीं जानता, हो सकता है उनके भी चूंकि बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके यारे प्यारे हो सकते हैं इसमें, लेकिन अभी मेरे सामने जो मैं देख रहा हूं, जो मेरी समझ है, उसके मुताबिक शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को ही ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दिया गया है। कहते हैं ना कि सब कुछ बना लो साहब और उस खाने में नमक ज़्यादा कर दो, सबका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इतनी बैठकें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर किया गया, ये किया गया, वो किया गया, और फाइनली जिलाध्यक्ष का रोड़ा आया तो वही रोड़ा शामिल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नामों के ज़्यादा से ज़्यादा जो चाहते हैं उनको जिलाध्यक्ष बनने की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नज़र आ रही है। फिलहाल देखना होगा, ये तो मेरी अपनी जानकारी है और उसके तहत मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। चूँकि राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा, चंडीगढ़ यात्रा से और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि 11 सालों से जो हरियाणा कांग्रेस संगठन न बनने की मार झेल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं संगठन बनते नज़र जरूर आ रहा है। फिलहाल कौन बन रहा है, कैसे बन रहा है, किसका चहेता बन रहा है, किसको इग्नोरेंस मिलती है, किसको इग्नोर किया जा रहा है, यह तो बाद का विषय है। फिलहाल सबकी निगाहें पर्यवेक्षकों पर टिकी है कि वो जब आएंगे यहाँ लोगों से आवेदन लेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे और वो 6 लोगों का
पैनल तैयार करेंगे जो जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं, तो उसमें देखना है किसका नाम शामिल होता है और कांग्रेस की इस पहल से क्या वाकई प्रदेश में गुटबाजी खत्म हो जाती है, प्रदेश संगठन पुनः तैयार हो जाता है और एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस जीत के राह पर संगठन बनाकर लड़ाई के राह पर पथ पर अग्रसर होता है। यह तमाम बातें देखने वाली है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बता दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।